क्या भाजपा में तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद में बहुत सारे राज्यों में भाजपा के अंदर उलटफेर हो सकता है, पलट हो सकता है। और यह इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे घटनाक्रम में पार्टी के अंदर खाने जो संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है और वे नेता जो बहुत दिन से शांत बैठे हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, वे लोग इस इंतजार में हैं कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भाजपा के इतर आवे, वे पलटवार करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जिन राज्यों के वे नेता हैं, उन राज्यों में चुनावी सत्ता प्राप्त करने के बाद भाजपा अब उनका आधा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। लेकिन स्थानीय स्तर पर भाजपा के अंदर लोगों की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, नेताओं की नाराजगी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और ऐसा ही एक राज्य राजस्थान भी है जहां भाजपा के अंदर खाने बहुत कुछ पछता दिख रहा है। हालांकि बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो चर्चाओं में तो बहुत है लेकिन होने वाला है। इस तरह की बातें लगातार रोजाना अब बड़ी तेजी के साथ में हो रही है। जी हां, नमस्कार दोस्तों, करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा और आज करेंगे इस पर बात। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भाजपा के अंदर इस समय जो अंदर खाने पच रहा है उसकी। दरअसल अंदर खाने क्या है? अंदर खाने कहा जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार सत्ता प्राप्त कर चुकी भाजपा अब अपना जब आधा कार्यकाल इन राज्यों की सत्ता का हो चुका है और ये दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं जहां लंबे समय से बदलाव को लेकर, चाहे वह मंत्रिमंडल का बदलाव हो या अन्य स्तर पर बदलाव की बात हो, उनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। और दोनों राज्यों के अंदर वे नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उनके नाम से भाजपा ने वोट प्राप्त करके सत्ता प्राप्त की, लेकिन उनका नंबर मुख्यमंत्री बनने में नहीं आया। वे इंतजार करते हुए अब थक चुके हैं। एक नेता केंद्रीय मंत्री है लेकिन उनका मन केंद्रीय मंत्रालय से ज्यादा अपने प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में लगता है। और दूसरी नेता वे हैं जो हालांकि चुपचाप नजर आ रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले दिनों दिल्ली में उनकी मुलाकातों ने कहीं ना कहीं कोई नई बात तैयार जरूर कर ली है और उसका असर कब आएगा इसका इंतजार राजस्थान को है। वे है वसुंधरा राजे। जी हां, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे, आपको याद होगा कि शिवराज सिंह लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब वहां कांग्रेस की सत्ता आई और उसके बाद में कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट कर गए, अपने साथ विधायकों को लेकर गए, उस समय जब सत्ता फिर बनी भाजपा की और कांग्रेस से सत्ता छीनी गई, उस समय भी शिवराज सिंह के हाथ में कमान थी। और जब चुनाव हुआ 2023 का, तब भी शिवराज सिंह के नेतृत्व में हुआ। लगता था कि शिवराज सिंह लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक वहां सब कुछ बदल गया और वहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद से लेकर अब तक वहां ना तो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, लेकिन जो सत्ता है उसे लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बार बार बात होती कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे बड़ी दावेदार थी, यह तय है। लेकिन यहां ऐसा नहीं लग रहा था कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन इसके अलावा जो चेहरे थे, बड़े चेहरे थे, चाहे वह अर्जुन मेघवाल हो, चाहे वह ओम बिरला हो, चाहे वह गजेंद्र सिंह शेखावत हो, इस तरह के चेहरों को लेकर चर्चा थी कि हो सकता है कि ये यहां मुख्यमंत्री बने, भूपेंद्र यादव यहां मुख्यमंत्री बने। लेकिन किसी का नंबर नहीं आया और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन अब जब आधा कार्यकाल सत्ता का हो चुका है और 2 महीने लगभग ये मान लीजिए होने के बाद में यह आधा कार्यकाल सत्ता का हो चुका होगा और मध्यावधि समय खत्म होने के साथ में आखिरी दौर मध्यावधि के बाद इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद में किसी भी सरकार के पास में 1.5 साल अपने कार्यकाल का होता है और आखिरी 1 साल सिर्फ चुनावी तैयारियों में निकल जाता है। राजस्थान को लेकर जो चर्चाएं है वह इसलिए है कि राजस्थान की सरकार स्थिर है, राजस्थान में सब कुछ भाजपा में ठीक चल रहा है, शांत चल रहा है, अंदर खाने कोई बातें नहीं होती। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चाएं हुई कि मंत्रिमंडल अब बदलेगा, मंत्रिमंडल कब बदलेगा, मंत्रिमंडल इस महीने बदलने वाला है, मंत्रिमंडल उस बदलने वाला है। और
सबसे बड़ी बात कि मंत्रिमंडल में 5 से ज्यादा स्थान खाली होने के बावजूद मंत्रिमंडल में विस्तार की कोई चर्चा होते होते रुक गई। कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात हो रही है कि क्या भाजपा में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वह बदलाव कितना बड़ा होगा, कहां होगा, कैसे होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद में भाजपा के अंदर, चाहे वह राजस्थान हो चाहे कुछ और प्रदेश, उन प्रदेशों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब पलटवार की तैयारी में। वह पलटवार कैसा होगा, किस लिए होगा, किस जगह होगा, इसे लेकर लोगों की चर्चाएं हैं। और चर्चाएं इसलिए कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली की यात्रा पे थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार सहित मुलाकात की थी। इसके अलावा अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। अब वे भगवान के द्वार तो हमेशा जाती, लेकिन अब वे बागेश्वर धाम पहुंची है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में वसुंधरा राजे का जाना कहीं ना कहीं यह संकेत है कि बेबी, जिस तरह से लोग पर्ची निकलवाते हैं, अपनी पर्ची निकलवाने गई है कि यह देखना चाहती है, परखना चाहती कि क्या जिस जगह के लिए वे मुफीद है वहां उनका नंबर आने वाला है। अब वह जगह कौन सी है, कौन सी जगह वसुंधरा राजे चाहती है, यह तो तय है कि राजस्थान में 2023 में सत्ता कांग्रेस के हाथ से छीनकर भाजपा की तो आ गई, लेकिन उस जगह भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री पद पर आना भाजपा के ज्यादातर नेताओं को नहीं बचा। लेकिन चूंकि भजनलाल शर्मा आला कमान की पसंद है, हाई कमांड की पसंद है, और हाई कमांड अभी भाजपा में जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके सामने किसी की भी जबान खुल जाए यह संभव नहीं है वर्तमान समय में। लेकिन कब तक सामने वाला इंतजार करे। और ऐसे घटनाक्रम कई बार आते हैं। वसुंधरा राजे बातों ही बातों में कई बार इस तरह के संकेत दे देती कि वे वर्तमान परिस्थितियों में संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या पलटवार करने की उनकी तैयारी बिल्कुल सटीक है, जिस तरह की चर्चाएं राजस्थान में, भाजपा में और इसके अलावा राजनीतिक प्रेक्षकों में हो रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे के साथ में आज पीछे की ताकत कौन सी है। दरअसल आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सत्ता हाथ से चली गई थी 2008 में, और जब सत्ता हाथ में चली गई तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया था। उस समय राजस्थान भाजपा के अधिकांश विधायक वसुंधरा राजे के पीछे खड़े थे और उन विधायकों की ताकत पर वसुंधरा राजे ने दिल्ली को ताकत दिखाई, और ताकत दिखाने के साथ में प्रदेशाध्यक्ष का पद सिर्फ लिया नहीं बल्कि छीन लिया। इसके अलावा उनके पास इतनी ताकत तब भी थी जब उनकी सत्ता 2018 में चली गई और राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। उस समय भी वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाई, वीटो लगाया और गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। लेकिन क्या इस समय भी वसुंधरा राजे के पीछे विधायकों की उतनी बड़ी संख्या खड़ी हो सकती है जिसकी उन्हें आवश्यकता है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है राजनीतिक रूप से। और क्या वसुंधरा राजे ये अच्छी तरह से जानती भी है कि उनके साथ कितने विधायक आ सकते हैं अगर वे अपनी पुरानी जगह प्राप्त करने के लिए कोशिश शुरू करें? क्योंकि वसुंधरा राजे एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ढलती उम्र जाता समय दोबारा नहीं आता, और ये बाकी का जो 2.5 साल बचा है उसमें भाजपा के नेता भी जानते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता भी ये चर्चा करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से सरकार चल रही है, सरकार को लेकर जो चर्चाएं आम लोगों में चल रही है, वह शुभ संकेत नहीं है कि आगे आने वाले 2.5 साल के बाद में भाजपा की वापसी हो जाए। और आपने सुना होगा कांग्रेस के नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, चाहे अन्य नेता हो, तमाम नेता ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा 5 साल का पूरा कार्यकाल करें। वे इसलिए कहते हैं कि वर्तमान भाजपा सरकार के लिए आम जनता में जो चर्चा होती है निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए वह सुखद संकेत देती है। ऐसे समय में जो चर्चा अगर जनता में हुई तो निश्चित है कि भाजपा हाई कमांड के पास भी वे चर्चाएं जरूर जाती होंगी, और वसुंधरा राजे भी उन चर्चाओं को जरूर सुनती होंगी क्योंकि वे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में रहती है। पिछले दिनों उन्होंने जयपुर में प्रोग्राम किए, उसके बाद में दिल्ली में उनकी सक्रियता रही। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें ये संकेत देती है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अब इस बाकी बचे समय में कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण तलाश रही है, और वो तलाश की रास्ता अगर उनको मिल जाता है तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले दिनों में राजस्थान भाजपा में अभी जो शांति दिख रही है उस शांति के पीछे से कोई तूफान खड़ा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही।